हाँ जी, तो आज हम हिंदी व्याकरण के लिंग टॉपिक के 30 सबसे मुश्किल एमसीक्यू हल करेंगे। ये वो सवाल है जो परीक्षा में बार-बार आते हैं और अगर आप इन 30 में से 22 भी सही करते हैं तो आपकी तैयारी लगभग 90% पूरी है। तो क्या आप तैयार हैं? तो ये रहा पहला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सदैव स्त्रीलिंग में ही प्रयुक्त होता है? ठीक है, तो आपके ऑप्शन है पक्षी, कोयल, कछुआ या गेंडा। तो इसका ठीक आंसर हो जाएगा दोस्तों कोयल। ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों कुछ शब्द नित्य स्त्रीलिंग होते हैं जैसे मैना, कोयल, गिलहरी। इनका पुल्लिंग बनाने के लिए इनके आगे नर शब्द जोड़ना पड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है महान शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? महानी, महत्ता, महती या महानता? महानती। तो दोस्तों इसका ठीक आंसर हो जाएगा महती। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है किस विकल्प के सभी शब्द पुल्लिंग है? कोआ, खरगोश, मंडल, चील, कोयल, मैना, नदी, रोटी, टोपी, संतान, सवारी और बुलबुल। तो दोस्तों इसका जो ठीक आंसर हो जाएगा वो है कोआ, खरगोश और मंडल। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कवि शब्द का सही स्त्रीलिंग रूप है? कवयित्री, कवियत्री, कवियित्री, कवियत्री। तो दोस्तों इसका ठीक आंसर हो जाएगा कवयित्री, यानी कि ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? सरसों, मकई, मूंग, बाजरा। इसका ठीक आंसर हो जाएगा बाजरा। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है विद्वान शब्द का स्त्रीलिंग, विद्वान शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? विद्वानी, विद्यावती, विदुषी, विद्वता। तो दोस्तों इसका ठीक आंसर हो जाएगा विदुषी। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है इनमें से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है? लिपि, पढ़ाई, समझ या संघर्ष। तो दोस्तों इसका ठीक आंसर हो जाएगा संघर्ष। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है ठाकुर शब्द का स्त्रीलिंग रूप होगा ठाकुराइन, ठाकुरानी, ठाकुरिन या ठाकुरी। तो दोस्तों इसका ठीक आंसर हो जाएगा ठाकुराइन। ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है हिंदी में लिंग का निर्धारण किसके आधार पर किया जाता है? संज्ञा, विशेषण, क्रिया या उपयुक्त सभी। तो दोस्तों इसका ठीक आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी, यानी कि संज्ञा, विशेषण और क्रिया इन तीनों के द्वारा लिंग का निर्धारण किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े नेता शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? नेत्री, नेताइन, नेति या नेत्री। तो दोस्तों इसका ठीक आंसर हो जाएगा नेत्री। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द का चयन कीजिए। हवा, कोयल, शिक्षा, पहिया। इसका ठीक आंसर हो जाएगा पहिया। ऑप्शन डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आकारांत शब्द हमेशा पुल्लिंग ही होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है सम्राट का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? सम्राटी, सम्राज्ञी, सम्राटिनी या स्त्री सम्राट। तो दोस्तों इसका ठीक आंसर हो जाएगा सम्राज्ञी। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस शब्द का लिंग परिवर्तन हिंदी में संभव नहीं है? चाचा, कोयल, छात्र, कवि। तो दोस्तों इसका ठीक आंसर हो जाएगा कोयल। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है दाता शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है? दाती, दात्री, दानी या दातत्री। इसका ठीक आंसर हो जाएगा दोस्तों दात्री। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है पर्वतों के नाम प्राय किस लिंग में होते हैं? पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, उभयलिंग या कोई नहीं। तो दोस्तों इसका ठीक आंसर हो जाएगा पुल्लिंग। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पर्वतों, देशों और महाद्वीपों के नाम सदैव पुल्लिंग होते हैं। नेक्स्ट है सवार शब्द व्याकरण की दृष्टि से क्या है? सदैव पुल्लिंग, सदैव स्त्रीलिंग, उभयलिंगी या नपुंसकलिंग। तो दोस्तों इसका ठीक आंसर हो जाएगा सदैव स्त्रीलिंग। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सवारी या सवार क्रिया के संदर्भ में स्त्रीलिंग की तरह प्रयुक्त होते हैं भले ही व्यक्ति पुरुष हो। ठीक है, नेक्स्ट है नक्षत्रों के नाम जैसे रोहिणी, भरणी प्राय होते हैं पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग या कोई नहीं। तो इसका ठीक आंसर हो जाएगा स्त्रीलिंग। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करें साधु शब्द का स्त्रीलिंग रूप
क्या होगा? साधुनी, साध्वी, साधुआइन, साध्विनी। तो इसका ठीक आंसर हो जाएगा साध्वी। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है अभिमान शब्द का लिंग बताइए। अभिमान शब्द का लिंग बताना है आपको। पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, उभयलिंग या कोई नहीं। इसका ठीक आंसर हो जाएगा पुल्लिंग। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है महीनों के नाम जैसे चैत्र, वैशाख प्राय होते हैं पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, अनिश्चित या नपुंसकलिंग। तो इसका ठीक आंसर हो जाएगा पुल्लिंग। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, दिन और महीनों के नाम पुल्लिंग होते हैं। नेक्स्ट है भगवान शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है? भगवानी, भगवती, भाग्यवती, भगवावती। इसका ठीक आंसर हो जाएगा दोस्तों भगवती। ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दोनों में प्रयुक्त हो सकता है? पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दोनों में प्रयुक्त हो सकता है। हिमालय, राष्ट्रपति, विदुषी, विलायत। तो दोस्तों इसका ठीक आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों प्रशासनिक पद जैसे प्रधानमंत्री, डॉक्टर, मंत्री उभयलिंगी होते हैं। इनका रूप लिंग के अनुसार नहीं बदलता। नेक्स्ट बात करें बुढ़ापा शब्द किस लिंग के अंतर्गत आता है? स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, उभयलिंग या कोई नहीं। इसका ठीक आंसर हो जाएगा दोस्तों पुल्लिंग। ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है श्रीमती का पुल्लिंग रूप क्या है? श्रीमान, श्रीमान, श्री या श्रीमंत। इसका ठीक आंसर हो जाएगा श्रीमान। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। शुद्ध वर्तनी में न के नीचे हलंत अनिवार्य होता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है समूहवाचक संज्ञाएं जैसे मंडल, दल प्राय होती है। आपके ऑप्शन है स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, अनिश्चित या कोई नहीं। तो दोस्तों इसका ठीक आंसर हो जाएगा पुल्लिंग। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आत्मा शब्द व्याकरण की दृष्टि से क्या है? आपके ऑप्शन है पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, उभयलिंग या नपुंसकलिंग। तो इसका ठीक आंसर हो जाएगा स्त्रीलिंग। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आत्मा को हिंदी व्याकरण में स्त्रीलिंग माना गया है जिसमें आत्मा अमर होती है ना, होती है। नेक्स्ट है तनुज का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? तनुज का स्त्रीलिंग रूप। तो आपके ऑप्शन है तनुजी, तनुजा, तनुजानिनी, तनुजाई। इसका ठीक आंसर हो जाएगा तनुजा। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों तनुज पुत्र में आ प्रत्यय लगाने से वह स्त्रीलिंग पुत्री बन जाता है। ठीक है, तनुज का अर्थ होता है पुत्र और तनुजा का अर्थ होता है पुत्री। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नदियों के नाम प्राय किस लिंग में होते हैं? पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, उभयलिंग या नपुंसकलिंग। तो दोस्तों इसका ठीक आंसर हो जाएगा स्त्रीलिंग। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करें आयु शब्द का लिंग है। पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, उभयलिंग या कोई नहीं। इसका ठीक आंसर हो जाएगा स्त्रीलिंग। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उकारांत शब्द जैसे वायु, आयु, मृत्यु स्त्रीलिंग होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है घी और दही शब्द किस लिंग के अपवाद स्वरूप माने जाते हैं? आपके ऑप्शन है स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, नपुंसकलिंग या उभयलिंग। तो दोस्तों इसका ठीक आंसर हो जाएगा पुल्लिंग। ठीक है, द्रव्यों के नाम पुल्लिंग होते हैं लेकिन छाछ, शराब, कॉफी, चाय इसके अपवाद हैं, ये स्त्रीलिंग होते हैं। ठीक है, तो दोस्तों ये थे लिंग संबंधी टॉप 30 एमसीक्यूज। मुझे उम्मीद है कि ये सवाल आपकी तैयारी को एक नई दिशा देंगे। कमेंट करके मुझे जरूर बताना कि इन 30 सवालों में से आपके कितने सवाल सही हुए। अगर ये वीडियो आपके काम आई है तो लाइक करें और हिंदी व्याकरण की इस सीरीज के लिए, इस टेस्ट सीरीज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ। धन्यवाद।